अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ट्रेंडिंग टुडे के साथ मैं हूं राना नवीद मुश्ताक और मैं आज आपके लिए लेके आया हूं बड़े ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। वो फैक्ट्स होंगे आजकल की टेक्नोलॉजी के रिलेटेड, साइंस के रिलेटेड और दूसरी हमारी इंफॉर्मेशन जो रिगार्डिंग होंगी जदीद तरीन जो हमारे आजकल के जनरेशन देख रही हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब और इसके रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन। और कुछ मैं आपको आज इंफॉर्मेशन दूंगा लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के बारे में जो के स्पीशीज़ हैं अजीबो गरीब किस्म की। तो बढ़ते हैं हम अपने आज के प्रोग्राम की तरफ। जो हमारा नंबर 10 फैक्ट है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। वो इस हवाले से कि आपने आज तक चिकन देखा होगा, चिकन के मुख्तलिफ कलर होते हैं। जब आप उस चिकन को ज़िबा करते हैं तो आपको ब्लैक कलर का कभी खून तो नज़र नहीं आया ना, रेड नज़र आता है। लेकिन मैं आज आपको ऐसी स्पीशी के बारे में बताऊंगा जो जिसके पर भी ब्लैक हैं, जिसके पाँव भी ब्लैक हैं, जिसकी बीक चूंच भी ब्लैक है। अगर हम उसका मुंह खोलें तो उसकी ज़ुबान भी ब्लैक है। और यू विल बी अस्टॉनिश्ड टू हियर दैट कि अगर हम उसको ज़िबा करें, उसको हलाल करें तो उसका खून भी ब्लैक होता है और उसका सारा गोश्त भी ब्लैक होता है। तो वो स्पीशी इस कायनात में एग्जिस्ट करती है। वो ओरिजिनेट हुई थी इंडोनेशिया से और उसका नाम है एयम सेमानी। एयम सेमानी एक ऐसा चिकन है जिसकी बीक भी ब्लैक होती है। और ये वेरी अस्टॉनिशिंग थी मेरे लिए बात कि मैं दुनिया में ऐसी एक स्पीशी के बारे में पढ़ रहा था जिसका गोश्त भी ब्लैक होता है। तो ये मुनफरिद खसूसियत इसमें कैसे आई, ये इसके जेनेटिक इंफॉर्मेशन की वजह से है। और ये से पहले सिर्फ इंडोनेशिया के अंदर पाई जाती थी, अब ये ऑल ओवर द वर्ल्ड इसकी ब्रीडिंग जारी है। तो ये एक अनफॉर्मल स्पीशी थी, ये हमारे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग थी। इसके बारे में एक गलत जो हकीकत है वो आप लोगों तक पहुंचाई जाती है, वो मैं आपको दूर कर दूं कि इसका जो एग होता है, लोग इसके बारे में कहते हैं कि ये भी ब्लैक होता है, लेकिन दरअसल हकीकत ये है कि इसका एग ब्लैक नहीं होता, इसका अंडा ब्लैक नहीं होता। इसका अंडा आम अंडों की तरह ही होता है। अगर आप इसका अंडा बाय करना चाहते हैं तो आप ईबे एक वेबसाइट है, जैसे OLX है, इसी तरह की ईबे एक वेबसाइट है, जिस तरह से दराज है, अलीबाबा है, इसी तरह से एक वेबसाइट है, वहाँ से आप जाके इसको परचेज़ कर सकते हैं। अब रही बात इसकी प्राइस की, पाकिस्तान के अंदर जो इसका अडल्ट पेयर है वो 50,000 to 60,000 तक मिलता है, लेकिन इसका जो चूज़े हैं उसका पेयर 30,000 तक इजीली आपको मिल जाएगा। अब ये इसकी इतनी प्राइस होने की वजह क्या है? क्यों ये इस वजह से है कि इसका जो प्रोटीन है वो वेरी ऑफेंसिव और बहुत ज़्यादा बेहतरीन है और मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग कर देता है, जिसकी वजह से ये इतना ज़्यादा महंगा है। इसका दूसरी वजह ये भी है क्योंकि ये रेयर गोश्त है। तो हम अपने अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं जो है फैक्ट नंबर 9। फैक्ट नंबर 9 इस वजह से इंटरेस्टिंग है कि आपने अक्सर ये देखा होगा कि जब आप USB लगाते हैं पॉड के अंदर, लैपटॉप के अंदर या कंप्यूटर के अंदर, तो आपसे वो गलत लग जाती है। तो क्या आप इस चीज़ को लेकर परेशान हैं? नहीं, परेशान नहीं होना, क्योंकि दुनिया में मौजूद 86% लोग ऐसे हैं जो USB को गलत लगाते हैं। USB को गलत लगाने के बाद वो उसको ठीक करते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नंबर 8 फैक्ट की तरफ। दोस्तों, आपने बारिश के बाद अक्सर रेनबो देखी होगी, जिसको हम धनक कहते हैं। वो दिखने में तो बड़ी खूबसूरत होती है। क्या आपको पता है कि उसके अंदर कितने रंग होते हैं? जी हाँ, उसमें 7 रंग होते हैं। अब वो 7 रंग कौन कौन से होते हैं, वो कैसे पता लगेगा, वो कैसे याद रहेगा, वो मैं तरीका आपको आज बताने वाला हूँ। उसमें जो कलर्स होते हैं वो मैं आपको बता दूं। पहले वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। आप हैरान होंगे कि मुझे ये कलर्स कैसे याद हो गए। इसका एक ट्रिक है जो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। VIBGYOR, विबग्योर। विबग्योर अगर आप लिखेंगे तो आप उससे क्लियर कर लेंगे। V stands for violet, I stands for indigo, B stands for blue, G stands for green, Y stands for yellow, O stands for orange and R stands for red. तो that was very interesting fact.
तो हम बढ़ते हैं अपने नंबर 7 फैक्ट की तरफ। दोस्तों, आपने कभी आईफोन देखा होगा, आप में से कई लोगों ने परचेज किया होगा। आईफोन जब आप परचेज करते हैं, उसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, अनबॉक्सिंग करते ही जब आप उसको ऑन करते हैं, जो उसके ऊपर पहला टाइम जो शो होता है वो 9:41 AM यानी कि 9:41 शो होते हैं। तो ये क्यों होता है ऐसे, इसकी तरफ हम बढ़ते हैं। जो इसके पीछे राज है, मैं उसकी तरफ से पर्दा उठाता हूं। स्टीव जॉब्स ने जब 2007 के अंदर ये मंजर आम पर लाया, इसकी अनबॉक्सिंग की, इसको ऑन किया, तो उस वक़्त जो टाइम था वो 9:41 सुबह का टाइम था, जिसकी वजह से आज तक हम जितने भी आईफोन लेते हैं उसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, जो उसका जो पहला टाइम अपीयर होता है वो 9:41 AM होता है। व्यूअर्स, हम अब चलते हैं अपने फैक्ट नंबर 6 की तरफ। फैक्ट नंबर 6 हमारे एक लेजेंड के बारे में है। अगर आप सिंगिंग का शौक़ रखते हैं और पाकिस्तानी सिंगर्स को सुनते हैं तो आपने अताउल्लाह खान ईसा खिलवी को ज़रूर सुना होगा। अब हम उनके बारे में ज़रा बात करते हैं। ये वो वाहिद सिंगर है जिसका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आता है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उन्होंने अपना नाम कैसे दर्ज करवाया, ये बड़ी बात हैरानकुन है मेरे लिए और आप सबके लिए कि 1994 के अंदर अताउल्लाह खान ईसा खिलवी ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया। उस वक़्त ये 45,000 गाने गा चुके थे। तो अब इनके गानों की जो तादाद है वो तकरीबन 50,000 या इससे भी कुछ ज़्यादा हो सकती है। दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपने 5वें फैक्ट की तरफ। आप हैरान होंगे कि चाइना फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री है इकोनॉमी के लिहाज से, और आप हैरान होंगे ये सुन के कि वहाँ पे फेसबुक, इंस्टाग्राम बैन है, यहाँ तक कि ट्विटर भी बैन है, और इसके साथ साथ चाइना के अंदर पिंटरेस्ट और टम्बलर भी बैन है। और ये बात हैरानकुन है कि अगर ये तमाम सोशल मीडिया ऐप्स वहाँ पर बैन हैं तो वो टिकटॉक जैसी बहुत बड़ी एक ऐप का मालिक है। और वाइबो और वी चैट भी चाइना के ही एक नेटिव की इजाद हैं। तो टिकटॉक दुनिया में मैं आपको बता दूं 2020 के अंदर सबसे ज़्यादा डाउनलोड की जाने वाली ऐप्स में से एक ऐप है, और हैरानकुन तौर पर वो चाइना के अंदर बनाई गई। और चाइना वो मुल्क है जो सोशल मीडिया को ख़ास तौर पर अपने मुल्क में चलने की इजाज़त नहीं देता, बल्कि वो इंटरनेशनल मीडिया के सामने पेश करता है और इंटरनेशनल मीडिया उसको हाथों हाथ ख़रीदता है। व्यूवर्स, हम बढ़ते हैं अपने नंबर 4 फैक्ट की तरफ, जो के अल्फ़ाबेट के बारे में है। आपने दोस्तों कभी कीबोर्ड लिया होगा। अगर आप उस कीबोर्ड को चेक करना चाहते हैं कि आया उसके तमाम कीज़ काम कर रही हैं, उसके तमाम अल्फ़ाबेट काम करते हैं, तो आपको एक फ़िक्रा लिखना होगा जो तमाम अल्फ़ाबेट्स को कवर करता है। वो फ़िक्रा कौन सा है? वो है दी क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर दी लेज़ी डॉग। आप दोस्तों ने क्या करना है, ये फ़िक्रा लिखना है और फिर आपने उसके अंदर से सर्च करना है। फ़र्ज़ कर लें आप चाहते हैं कि मैं अल्फ़ाबेट एस को सर्च करूं तो वो आपको मिलेगा, आप चाहते हैं जी को सर्च करूं वो आपको मिलेगा, आप चाहते हैं एक्स को सर्च करूं वो आपको इसी फ़िक्रे के अंदर मिलेगा। तो ये मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग एक सेंटेंस था जो कि कवर करता है ऑल अल्फ़ाबेट को। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले फैक्ट की तरफ। दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपने तीसरे फैक्ट की तरफ। तीसरा फैक्ट बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। वो इस वजह से दोस्तों हमारे घरों में कई दफ़ा ऐसे होता है कि हम यूज़ करते हैं इंटरनेट की ब्राउजिंग हम कर रहे होते हैं मोबाइल डाटा से या फिर वाईफाई से। तो हम बड़े खुश होते हैं जब हमारा जो इंटरनेट स्पीड बेहतरीन कम कर रही हो। तो हमारे जो इंटरनेट स्पीड हमें मैसर होती है वो 1 MB पर सेकेंड, 2 MB पर सेकेंड, 5 MB पर सेकेंड, 10 MB पर सेकेंड या ज़्यादा से ज़्यादा 25 MB पर सेकेंड। लेकिन यू विल बी अस्टोनिश्ड टू हियर दैट कि नासा का जो इंटरनेट स्पीड है वो 91 GB पर सेकेंड है। जी हाँ, 91 गीगाबाइट्स पर सेकेंड। ये स्पीड बहुत ज़्यादा है इस वजह से क्योंकि वहाँ पे जो रिसर्च हो रही है, वहाँ पे जो साइंटिस्ट काम कर रहे हैं
उनके काम में खलल ना पड़े, उनका एक सेकंड या एक मोमेंट भी ज़ाया ना हो, जिसकी वजह से वहाँ पे स्पीड इतनी ज़्यादा रखी गई है। दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने नंबर 2 फैक्ट्स की तरफ। नंबर 2 पे जो फैक्ट है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इस वजह से कि आप मार्क ज़करबर्ग को जानते होंगे। मार्क ज़करबर्ग कौन है? जी हाँ, आपको पता है, मुझे भी पता है, फेसबुक का वो बानी है। लेकिन क्या आपको पता है कि वो कलर ब्लाइंड है? आपने देखा होगा फेसबुक का जो लोगो है वो ब्लू कलर का है, उसके पीछे एक राज पिन्हा है। उसकी वजह यह है कि मार्क ज़करबर्ग कलर ब्लाइंड है। ग्रीन और रेड कलर स्कीम का वो कलर ब्लाइंड है, उसको ग्रीन और रेड कलर नज़र नहीं आता, और वो अपने ज़्यादातर चीज़ों के अंदर, अपनी ज़्यादातर प्रेजेंटेशंस के अंदर ब्लू कलर का इस्तेमाल करता है, क्योंकि वो ब्लू कलर बहुत अच्छे तरीके से देख सकता है। दोस्तों हमारा नंबर 1 पे और सबसे आखिरी जो फैक्ट है हम उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों आपने आज तक बहुत सारे फल खाए होंगे, आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपने हाथ से फल तोड़कर खाए होंगे। दोस्तों आप जब फल तोड़ते हैं तो वो आप शाखों से, ब्रांचेस से, टहनियों से फल तोड़ते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आप तने पे लगे हुए फल को खाएंगे या आप तने के ऊपर लगे हुए फल को देखेंगे? तो दोस्तों दुनिया में एक फल ऐसा भी है जो तने पे लगता है, जो कि स्टेम पे लगता है। स्टेम के ऊपर लगने वाला जो ये फल है उसका जो नाम है वो है जाबुटिकाबा। जाबुटिकाबा, जी हाँ, वो फल है जो कि स्टेम के ऊपर लगता है, जो कि टहनियों, शाखों के ऊपर नहीं लगता। ये जो फल है ये अब पाकिस्तान और इंडिया के अंदर भी बड़ा तेज़ी से फैल रहा है। ये सबसे पहले जो दरियाफ्त किया गया वो अफ्रीका के जंगलों में से दरियाफ्त किया गया था। तो ये मेरे लिए बड़ी हैरानकुन बात थी कि कोई दरख्त ऐसा भी हो सकता है कि जो तने के ऊपर या स्टेम के ऊपर लगता है। दोस्तों अगली एपिसोड के लिए मुझे तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, और दुआओं में याद रखिए और मेरे लिए दुआ कीजिए कि मैं आपके लिए इसी तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ढूंढता रहूं और आपके लिए लाता रहूं। तो इंशाल्लाह हम अगले हफ्ते अपने बेहतरीन फैक्ट्स के लिए को लेकर आपके सामने हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपने होस्ट राना नवीद मुश्ताक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।